नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है रुद्र एजुकेशन जोन में। और जैसा कि हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, वो वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा हो गया था तो मैंने वहीं पर रोक दिया उसको। और ये दूसरा वीडियो, ये आपका अध्याय 4 ही है, मानव विकास। मानव विकास में हम अवस्थाओं पर बात करेंगे आज। ठीक है, आज की चर्चा हमारी अवस्थाओं पर है कि मानव विकास की अवस्थाएं हैं कितनी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारे मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने मानव विकास की जो है मुख्य रूप से उन लोगों ने 7 अवस्थाएं बताई। कितनी बताई? 7 अवस्थाएं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक जो काल्पनिक थे, उन्होंने यहाँ पर 8 अवस्थाएं बताई। सब ने अलग अलग अवस्थाएं बताई। ठीक है, रॉस थे। ठीक है, तो रॉस ने जो है कि 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो इस तरह आपका जो मनीषी थे, उन्होंने जो 7 अवस्थाएं जो बताई थी, उसमें क्या क्या था कि पहला था गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। पहला पहला था जो गर्भ धारण करने से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरी अवस्था थी शैशवावस्था। ठीक है, जो कि यहाँ लिखी गई है, शैशवावस्था। तीसरी अवस्था, शैशवावस्था माना गया जन्म से 5 वर्ष, और उसके बाद आ गया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष माना गया। ठीक है, ये शैशवावस्था की बात हो रही है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सब शैशवावस्था के बारे में। उसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था आप देख रहे हैं ना। तो जो मनीषी थे, उन लोगों ने शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को उन्होंने 5 से 12 वर्ष माना। ठीक है, और उसके बाद 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था को माना, ये उन लोग मानते थे। और बाल्यावस्था के बाद आपकी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बाल्यावस्था के बाद आपको किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया किशोरावस्था। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे की जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, तो ये सारी अवस्थाएं, ठीक है, मानव विकास के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे में जो है ये किशोरावस्था की चुनौतियाँ। ठीक है, ये किशोरावस्था जो है, इस अवस्था से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था से। और ये जो किशोरावस्था होती है, ये चुनौतियों से परिपूर्ण होती है, और ये परीक्षा में भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। अंग्रेजी का शब्द एडोलोसेंस लैटिन शब्द के एडोल्शियर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्व रूप में विकसित होना। किशोरावस्था का मतलब क्या है? परिपक्व रूप में विकसित होना। ठीक है, शारीरिक अवस्था है। ठीक है, जो किशोरावस्था, उसमें क्या होता है, यौन यौवन का आरंभ हो जाता है, लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, इसमें जो है कामुकता पर अधिक बल सोचना प्रारंभ कर देता है। परिपक्वता निम्नता तक एक पहचान का निर्माण करना। ठीक है, ये हो गया आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया। प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो किशोरावस्था है, वो 12 से 18 वर्ष तक की आयु जो है, ठीक है, उसी को हम क्या मानते हैं कि जो 12 से 18 वर्ष है, उसी को हम मानते हैं किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था है आपकी। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था एक ही है, 25 से 55 वर्ष। ठीक है, 55 के बाद मृत्यु तक वो वृद्धावस्था ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि एक प्रौढ़ संबंध ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दायित्वों का निर्वहन करता है, परिपक्व स्वावलंबी है तथा समाज से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था, उसकी एक एज हो चुकी है, वो 25 से 55 वर्ष के बीच का व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होगा, समाज से, अपना जो है परिवार से। ठीक है,
तो वृद्धावस्था जो है, वृद्धावस्था कब प्रारंभ होती है यह बताना आसान नहीं है। परंपरागत रूप से सेवानिवृत्ति को वृद्धावस्था से जोड़ा जाता था, ठीक है। जैसे कि जब लोग रिटायर हो जाते थे अपनी जॉब से, ठीक है, तो उनको बोल दिया जाता था कि अब ये वृद्ध हो गए हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बीमारी और परिवार में मृत्यु सम्मिलित है। कुछ अर्थों में वृद्धों की छवि में परिवर्तन हो रहा है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो 70 या उससे अधिक की उम्र पार कर चुके हैं और अत्यधिक सक्रिय और ऊर्जावान हैं, ठीक है। तो ये लोग दक्ष होते हैं, इसलिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समाज के द्वारा इन्हें महत्व दिया जाता है, ठीक है। निस्संदेह वृद्धावस्था के अनुभव सामाजिक आर्थिक दशाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, लोगों की अभिवृत्ति, समाज की अपेक्षता तथा उपलब्ध अवलंबन व्यवस्था पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लिए, ये चारों अवस्थाओं के बारे में आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। ये चारों अवस्थाएं जो थी हमने आपको ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि जो आपकी जो गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, ठीक है, आपकी एक क्या है, आपकी गर्भावस्था है। गर्भावस्था हमने सबसे पहले इन अवस्थाओं को याद रखना सीखिए, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक, ठीक है। ये कब तक रहती है, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी अवस्था हमने बताया शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था हमने बताया जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था जो है शैशवावस्था है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक है। जो आपकी बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, हमने अभी चर्चा की थी, ठीक है। इसको चुनौतियों का काल कहा जाता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था आपकी 18 के बाद, यानी कि 19 से या 20 से या 25 से आपका 55 वर्ष तक, ये सब प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था हो गई, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा आप लोगों को हमारे द्वारा बताया गया ये चैप्टर? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भी सभी मित्रों के पास इसको शेयर करना, ठीक है। अगला चैप्टर जल्दी लेके हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।